students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is practical geometry और basics of geometry. So देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है. ज्योमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट से लेके जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी एक अच्छी सी फिगर बनी हुई है, एक डिजाइन बना हुआ है, वो सब हमारा किससे स्टार्ट होता है? ज्योमेट्री के पॉइंट से. ठीक है. आप जिस स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक शेप है, वो भी किसकी वजह से बनाई होगी? ज्योमेट्री की हेल्प से. तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं, हमारे पास क्या क्या सेगमेंट्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो चलिए वन बाय वन क्लियर कर. तो here we are having 15 part that is basics of geometry. So the first we are having that is point. So point has no dimensions, no length, no breadth and no. Okay. So अगर आपको कोई भी पॉइंट मार्क करना होता है तो आप क्या करते हैं? शार्प पेंसिल से ऐसे पॉइंट मार्क करते हैं. तो बेसिकली क्या दिखाता है? एक लोकेशन दिखाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉट. सो अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर्स जस्ट लाइक ए बी सी इन कैपिटल. ओके. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. ओके. अगर हम यहाँ पे देखें एक पी एंड क्यू के पास टू एंड पॉइंट्स हैं, देन इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन. तो इनकी डेफिनेट जो लेंथ है वो क्या होती है? फिक्स रहती है. तो इसलिए हम बोलते हैं इट हैज डेफिनेट लेंथ एंड it is represented by pk. Okay. Next we are having a line. So here we are having a line is called a straight path. Line has no end points. It can be extended both directions. So it has no definite length. It is represented by AB. And यहाँ पर हम दोनों साइड क्या फॉर्म करते हैं? एरोज. ओके. जस्ट लाइक दिस AB. एंड क्योंकि हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं इसलिए. ओके. तो इसलिए हम यहाँ पर दो लाइन में जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म करते हैं? एरो फॉर्म करते हैं. ओके. सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. हियर वी आर हैविंग दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस. तो ये लाइंस हमें पता होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रूलर, सो इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम रूलर या कोई भी स्ट्रेट कुछ भी ले सकते हैं. स्केल हो गया, हम वुडन ब्लॉक भी ले लेते हैं कभी कभी जब स्केल अवेलेबल नहीं होता. तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है. उसमें आपको कोई भी एक ऐसा कर्व नहीं दिखाई देगा. अब क्योंकि ये लाइन पोजीशन में ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. देन वी आर हैविंग अनदर दैट इज वर्टिकल लाइन. तो अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके. तो हमने देखा ये अप एंड डाउन चल रही है और टॉप टू बॉटम चल रही है. दैट इज आर वर्टिकल लाइन. देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर ऑब्लिक लाइन. सो दीज लाइंस आर नीदर हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल. ठीक है. तो ना तो वर्टिकल होते हैं ना हॉरिजॉन्टल. ये स्लैंटिंग लाइंस के होते हैं. स्लैंट पोजीशन देखिए आपने, जैसे झूले होते हैं हमारे पास जस्ट लाइक दिस. तो ये लाइंस होती है हमारी स्लैंटिंग लाइंस. ओके. इनको हम ऑब्लिक लाइंस भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कर्व. कर्व लाइंस क्या होते हैं कि जब भी हम टू एंड पॉइंट्स को थोड़ा सा लूज पकड़े, ठीक है, हमने एक थ्रेड लिया, उसको स्ट्रेच करते हैं पूरा, और वो एक कोई भी उसमें कर्व नहीं आता तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन. अगर उन पॉइंट्स को हम हल्का सा लूज कर देते, आपने देखा होगा जैसे कि वो थोड़ा सा लहर भी जाती है. ठीक है. आपने जब पतंग उड़ाते होंगे, आपका भी थोड़ा सा कभी कभी मंजा या सर्दी जो होती है हम थ्रेड से उड़ाते हैं, वो भी ऐसे कर्व फॉर्म करते हैं. तो वो क्या होती है? हमारी कर्व लाइन. चलिए. द zigzag is a curved line and it has no fixed path and cannot be drawn with the help of ruler. तो उसको हम रूलर की हेल्प से नहीं बनाते. तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक लाइन ऐसे फॉर्म करी तो ये क्या होगी? मेरी कर्व लाइन. ओके. नेक्स्ट इज अ रे. रे हैज ओनली वन पॉइंट and it can be extended in one direction so that it has no definite length. It is represented by. तो अगर हम एक पॉइंट से यहाँ से देखें और यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक साइड में एरो लगा हुआ है. तो आपने देखो सन रेज देखे तो हमें पता है कि वो सन से आ रही है, पर कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक. उनकी फिक्स डेफिनेट लेंथ तो नहीं होती, बट हाँ होती एक ही डायरेक्शन में. अब आपने देखा जब टॉर्च हम यूज करते हैं या फोन की जो टॉर्च होती है, हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेस में डालें तो पता होता है कि वो यहाँ से आ रही है, पर कहाँ तक जा रही है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना. तो इसलिए हम उनको मेजर भी नहीं कर सकते. तो जब भी आपको रे को रिप्रेजेंट करना होता है कि रे है, तो आप क्या करेंगे? नेम लिखेंगे पॉइंट्स के और ऐसे एक एरो बना देंगे उसके ऊपर.
तो ये क्या शो करता है, हियर वी आर हैविंग एंगल्स। सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास there are two rays with a common end points form an angle. ओके सो चले, तो हमें यहाँ पे देखा एक पॉइंट है, यहाँ से हमने टू रेज फॉर्म करी, तो ये जो यहाँ पर एक स्पेस कवर हुआ ये क्या हो गया हमारा एंगल। देन वी आर हैविंग द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड वर्टेक्स of the angle, and the two rays forming an angle is called arms of the angle. An angle is denoted by this angle. ठीक है, तो ये हुई हमारी आर्म्स जिसको हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट उसके बाद चलते हम यहाँ पर एंगल्स की नेमिंग पर। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर हमें ए एंगल का नेम करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल का साइन बनेंगे जस्ट लाइक दिस इज एंगल पी। ओके, जो कॉमन वर्टेक्स, अगर हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसे पूरा कवर करना है कि यहाँ से ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जस्ट लाइक क्यू, देन पी, देन आर। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, पी पे, तो पी कहाँ पर आना चाहिए, सेंटर में। तो देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा है हमने एंगल क्यू पी आर। अगर आप इधर से स्टार्ट नहीं कर रहे, इधर से देख रहे, तो एंगल आर, तो एंगल ओके, देन आर पी क्यू। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं नेमिंग। सो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर मेजरिंग ऑफ एंगल्स पर। तो यहाँ पर आता है मेजरिंग एंगल्स। सो वी मेजर एंगल इन डिग्री एंड एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब देखिए हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर दो डायमेंशन होते हैं, एक यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 180 पे खत्म हो रहे हैं। इनर डायमेंशन होती है, जैसे 0 से स्टार्ट हुए यहाँ पर 180 पर फिनिश हो गए, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, ये इसको हम फॉर्म जहाँ पे भी रखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मेजर है। अब देखो जैसे ये एंगल है, हमें नहीं पता ये एंगल ABC कितने का, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर लेंगे, इसका ये जो वर्टेक्स है यहाँ पर प्लेस करेंगे, और ये जो बेस लाइन है वो इस बेस लाइन से मैच होना चाहिए जो 0 पे है, ठीक है। फिर जहां पे भी एंगल होगा ये कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। तो अगर हम इधर की साइड से एंगल मेजर करें तो इनर पार्ट को देखेंगे, यहाँ से हमने देखा ये 50 और 5 दैट इज 55, तो ये एंगल कितने का हो गया आपका 55 डिग्री। तो डिग्री क्या है इसकी यूनिट, जैसे हर चीज की यूनिट होती है, तो एंगल की भी जो यूनिट है दैट इज डिग्री। ओके, इस टाइप से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए एंगल्स होते हैं कि छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, या इससे भी बड़ा एंगल हो गया। जैसे मान लीजिए हम ऐसे बना लेते हैं, हम्म, हम्म, जैसे बन नहीं पा रहा है, चले। तो देखिए जैसे मैं आर्म को ले लेता हूँ, ठीक है, मेरी आर्म को देखा, अगर मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, एक स्मॉल एंगल बन रहा है, तो इसका नाम अलग होगा। अगर मैं सीधा करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये एक अलग एंगल बन रहा है। अगर ये थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ मैं ऐसे, तो ये एक अलग एंगल हो गया। फिर अगर मैं आर्म स्ट्रेट कर लेता हूँ तो एक अलग एंगल हो गया। तो हम इस टाइप से क्या करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एंगल्स मेजर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास, दैट इज एक्यूट एंगल। सो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो जब भी आपको 0 डिग्री से बड़ा कोई एंगल मिले और 90 डिग्री से छोटा एंगल मिले, तो वो क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एंगल गिवन है और 40 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर देखेंगे एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री प्लस लेस देन 180 डिग्री। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि 90 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए हमारा एंगल, और 180 डिग्री से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब वो 91 होगा, 95 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 160 होगा, 179 तक वो क्या होगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल गिवन है हमें दैट इज 120 डिग्री, तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखिए टू स्ट्रेट लाइंस देखिए जो फॉर्म हो रही है, और वो क्या फॉर्म करे 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री को हम हमेशा एंगल बॉक्स की तरह बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसीलिए ये कितने का होता है, हमेशा 90 डिग्री। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंगल पर, दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए
और यहाँ से हमने एक एंगल फॉर्म करा, ठीक है। अब ये पूरे आपको दिखाई दे होगा, जो हमने प्रोटेक्टर की शेप दिख रही है बिल्कुल हाफ मून सा बन रहा है। तब भी हाफ मून बनता है तो वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल हुज मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, एंड इसका मेजरमेंट भी कितना है 180 डिग्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट में, जैसे मैंने एक एंगल बनाया, ये ऐसे बनाया है, ठीक है, इसका अपोजिट पार्ट क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। सो an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। देखिए तो यहाँ पर बोला गया आपका 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देखते हैं जस्ट लाइक 230 डिग्री, 200, 250, 300, 350 कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीट एंगल पर। कंप्लीट एंगल मींस एक पूरा सर्कल जहां फॉर्म हो जाए वो क्या होता है हमारा कंप्लीट एंगल। एंड इसका अगर हम मेजर देखें वो कितने का होता है 360 डिग्री। ओके चलिए अब उसके बाद आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। So here we are having our exercise that is 15.1. Question number A. Measure the following line segments by using a scale. तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो हम एक ये लाइन ले लेते हैं पी क्यू और इसको मेजर करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बने पी क्यू एंड इसको हमें मेजर करना है बाय रूलर। तो हम यहाँ पे लेंगे एक रूलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक पॉइंट पर चलिए यहाँ फिक्स कर लेते हैं। ओके तो चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट मार्क हो रहा है। तो देखिए 0 पे हम फिक्स करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर गए तो ये हो गया हमारा 4.5। ओके तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा एक एंड को तो आपको 0 पे रखना है और बाकी के एंड लास्ट में रखना है। ओके तो चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बहुत सारे हैं तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। टेक द लाइन दैट और शॉर्टर, तो दैट इज शॉर्टर। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए ई एफ है और जी एच है, विच वन इज गुड, सॉरी विच वन इज शॉर्टर, ई एफ वो देखने से पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर नहीं कर पाते तो आपको मेजर करना पड़ता। ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सी। इन द एंगल्स गिवन बिलो राइट आर्म एंड वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर हम आर्म्स की बात करें तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। एक हो गया हमारे पास के एल एंड सेकेंड हो गया एल एम। तो ये तो होगी आर्म्स। ओके देन यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास एल। सो एल हो गया हमारा वर्टेक्स। ओके चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी पर। ड्रॉ लाइंस हैविंग द फॉलोइंग लेंथ। ओके तो चलिए हम 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ से रूलर लेते हैं। अब देखिए 0 से यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 5.5678। ओके तो ये हो गया हमारे पास ए, दिस इज बी, दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। ओके तो ये हो गए हमारे डायमेंशंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ई पार्ट। मेजर नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ओके तो देखिए वैसे तो ये 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिस वन तो ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इज ऑफ 90 डिग्री। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं एंगल मेजर करने के लिए। ई थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ओके सो अब हमें इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए बताइए, स्केल और प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर वेरी गुड। तो हम यहाँ से हम प्रोटेक्टर लेते हैं, आपके पास होगा आप भी लीजिए। अब मुझे क्या करना है, इस ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको बेस लाइन पर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। और ये जो वर्टेक्स है इसमें मेरा ये डॉट आना चाहिए। अब देखिए आपको साफ साफ लिख रहा होगा ये 0 ए पॉइंट पर आ रहा है। 0 से हमने देखा 90, 100, 110, 120। तो देखो ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा लेता हूँ। तो देखिए 120 डिग्री हमारा क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है।
सो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। सो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल एम एन के, तो ये हो गया एम एन के। तो जो वर्टेक्स होता है ना, तो उसको हम सेंटर में लिखते हैं, ओके, हमेशा ध्यान रखना। और ये कितने का हो गया हमारा, दैट इज ऑफ 120 डिग्री, ओके, no problem. So now move to next part. Okay, so here we are having question number F. Measure and identify whether it is acute, right, obtuse, straight. So हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन, बी पार्ट ले लेते हैं। सो here we are having an angle, तो पहले हमें इसको मेजर करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो चलिए, फर्स्ट वी विल टेक आवर प्रोटेक्टर। अब देखिए 90 डिग्री से तो छोटे ही है, तो देखो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री यहाँ पर आता है, इसे लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, छोटा ही एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री से राइट में होता तो ये क्या होता हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी, ओके, प्रोटेक्टर लेते हैं और इसको यहाँ पर वर्टेक्स पर रखते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये सी पर आगे, ए देखिए यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सो दिस आर एंगल ऑफ 60 डिग्री। Clear? Easy था। Okay. Next is we are having G part. Let us classify each angle as acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle. तो यहाँ से देखेंगे, देखिए जैसे 130 डिग्री लिखना है, जैसे 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एंगल कौन सा हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए 200 डिग्री है, तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, now move to our next part. So here we are having the fill in the blanks. So यहाँ पर देखेंगे हम fourth part, that is a line has dash definite length. So line की तो नहीं होती, तो यहाँ पे लिख देंगे no definite length. Okay, ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर आते हैं हमारे पास पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, that is adjacent angles. Okay, so two angles are called adjacent angles if they have common vertex and common arm. Okay, अब देखिए यहाँ पर हमने दो एंगल्स फॉर्म करे, अगर यहाँ पे देखिए इन दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है और एक ही कॉमन आर्म दोनों में आ रहा है। अगर इस एंगल देखेंगे ए ओ बी, ठीक है, दूसरा सी ओ बी, तो दोनों में एक आर्म कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब भी आप टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये दो लाइंस हैं, हमने इसको इंटरसेक्ट करा, अब देखिए फोर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ओ बी के, ठीक है, तो ये इक्वल भी होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, then such pair of angles is called complementary angle. Each angle is called complement for each other. Means if we are having two angles just like ROQ and QOP, तो हमने दो एंगल्स देखे, अगर हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इनका जो सम है वो कितना होता है, 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए देखते हैं, तो हमारे पास एंगल POQ प्लस QOR, 25 plus 65 कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसका एक छोटा, सॉरी, बड़ा वर्जन आ जाता है, ठीक है, जैसे छोटा भाई इसका एक बड़ा भाई भी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन सच पेयर इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टू एंगल्स फॉर्म करें, सिक्स, सॉरी, ये रिफिगर, एक एंगल कितने का हो गया, 180, दूसरा कितना हो गया, 70। इफ वी हैड दीज टू एंगल्स एंड वी आर हैविंग द सम इज 180 डिग्री, यस, सो दीज आर
sorry, supplementary angle. Okay, so here we are having our exercise that is 15.2. So I hope आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं. तो अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, नेम द एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं. हमारे पास एक एंगल हो गया दिस वन और अदर इज दिस वन. सो एंगल ए बी डी, तो ये हो गया ए बी डी. देन दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल डी बी सी. ओके, ये हो गया हमारे एडजेसेंट एंगल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग नेम द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो चलिए, तो हम यहाँ से सेकंड पार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये तो इजी हो जाएगा. अब देखिए मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 एंड 2, ठीक है. देन 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6. तो 1 के अपोजिट 2 हो गया, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6. ओके, तो चलिए लिखते हैं नेमिंग. तो दैट इज फर्स्ट पेयर लिखते हैं एंगल ए ओ सी. यहां से लिया, ये किसके इक्वल होगा? बी ओ डी. ओके, देन उसके बाद आता है सी ओ ई. इसके अपोजिट कौन हो गया? एफ ओ डी. ओके, देन ये हो गया. अब उसके बाद हम ले लेते हैं दिस वन ई ओ बी. 6 के अपोजिट कौन है? 5. तो ये हो गया एंगल ए ओ एफ. तो जब भी ज्यादा ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स. सो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो हमें पता चल गया दैट इज एंगल एक्स इक्वल्स टू 48 डिग्री. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर. दैट इज चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, तो चलिए अब देखिए अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री. तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. तो मैं उसके लिए एस बना देता हूँ. अब 40 प्लस 50 करेंगे तो 90, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एसी था. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहां से ले लेते हैं हम 10th पार्ट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दैट इज 180 डिग्री माइनस, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए. ठीक है, तो उसको करेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज ऑफ 23 डिग्री. तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 70. 70 में से 3 और माइनस करेंगे दैट इज 67 डिग्री. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो मुझे यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है. ओके, तो यहां से ले लेते हैं हम 7th पार्ट. दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस करेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड ये हो गया 60. दिस इज 25 डिग्री. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज ड्रॉ एन एंगल. अब हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स ड्रॉ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज टू बाइसेक्ट एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एंगल फॉर्म करें उसका हमें आधा करना है. तो मैंने देखा यहाँ पे 60 डिग्री का हमें बाइसेक्टर बनाना है. तो पहले हम क्या करेंगे? 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, देन उसका हाफ लेंगे और उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री. ठीक है, 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होता है एंगल बाइसेक्टर. ओके, तो ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं और कंपास की हेल्प से. मुझे तो वैसे कंपास की हेल्प से बहुत मजा आता है. आपको क्या करना होता है? देखिए बेसिकली अगर मुझे कंपास से यहाँ पे क्या करना है? बाइसेक्टर बनाना है.
तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर एक एंगल बनाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा कंपास की हेल्प से, अपना कंपास यहाँ पर रख के, ठीक है। देन उसके बाद एक इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट लगाऊंगा और एक इस पॉइंट पे रख के यहाँ पर, और देन यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो वो होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। Okay, then we are having construct angle 60 30 by compass 90 45. Okay, so चलिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स देख लेते हैं। ओके, सो हम एक काम करते हैं, इन एंगल्स को देखते हैं, ठीक है। सो here we are having our exercise that is 15.3. Question number A. Measure the following angles by using protractor and tell their type. So this is easy. ओके, तो यहाँ पर हम उसका टाइप देखें, प्रोटेक्टर ले लेते हैं। तो हमने बना दिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी जो मार्किंग है 0 पे आ गई और दूसरी साइड कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, ये रहा। तो 60 और ये 5, ये कितना हो गया 65। सो वी आर हैविंग दिस 65 डिग्री एंड दिस इज ऑफ एक्यूट एंगल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें बहुत सारे एंगल्स गिवन हैं। सो दैट इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर बाइसेक्ट 8 into 2 by using compass. So bisect का मतलब होता है you have to divide it into two equal parts. Okay. So चलिए, तो पहले बी पार्ट करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो चलिए बहुत इजी है। सो मैं क्या लूंगा, एक रूलर लूंगा सबसे पहले, ठीक है। अब इससे मैं क्या बनाऊंगा, एक लाइन 0 पॉइंट पर रखा और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर, नेमिंग कर देते हैं ए और बी। अब मुझे क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, हम्म सो यहाँ पर आते हैं। ओके, एक पार्ट यहाँ पर क्रॉस करेंगे और एक पार्ट नीचे, ठीक है। तो इसी पार्ट को यहाँ पर रखते हैं, चेंज नहीं करना, ठीक है, कुछ भी, चाहे आप छोटा बड़ा कर दो। अरे यार ये, ओके, तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं, बस आपको एक ही बार मार्किंग करनी है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको दो तीन बार मत चलाना कि वो अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हो गया हमारे यहाँ पर एक कट। अब इसको वापस ले आते हैं। ओके, चलो सही फिक्स कर लिया हमने। अबे यार चलिए, अब इसको यहाँ पर एक कट लगाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड कट। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पार्ट बन रहा था और ये यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए यहाँ पे रूलर से देखते हैं। सो देखिए, ये पार्ट 0 से लेके 4 तक 4 सेंटीमीटर और ये 4 से 8 तक 8 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चंस, जस्ट लाइक सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो देखिए ये सब एंगल्स हमें किससे बनाने हैं, प्रोटेक्टर से बना रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो सब में सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डी। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सेकेंड पार्ट। सो इसमें ये भी बोला गया है 100 डिग्री। ओके, ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो देखिए बनाना है हमें, तो उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 100 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देन उसके बाद हम यहाँ से क्या लेंगे, प्रोटेक्टर, उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और एडजस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हमें 100 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करना है, तो जीरो से यहाँ पे जाके हमें मिल गया 100। ओके, अब उसके बाद हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो ये 100 डिग्री का हमने एंगल फॉर्म कर लिया। ओके, उसके बाद हम लेंगे अपना कंपास। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, तो आप कितनी का भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करूंगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ से कंपास लेके ये मार्क करा। अब उसके बाद इसी कंपास को मैं यहाँ पर उठाऊंगा। चलिए इसको हटा देते हैं पहले। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक बार यहाँ पर प्लेस करूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, चलिए फिर उसको मैं यहाँ से उठा के इस वाले पॉइंट पे रखूंगा जहाँ पे ये आर्क और ये लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे क्या करा, कट कर दिया। ओहो हो, चलिए मैच नहीं हुआ, तो चलिए यहाँ पर वापस प्लेस करते हैं। ओके, क्या हुआ इसे। ओके, तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यस, तो हमने यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पार्ट बना लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंट है, जो पॉइंट था यहाँ से इसको ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे और यहाँ से हम अपना पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हालांकि ये पूरा 100 डिग्री का था, तो ये एंगल यहाँ पे कितने का बन गया, 50 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री। ओके, चलिए नाइस। उसके बाद यहाँ पर आता है, आपको प्रोटेक्टर से एंगल बनाने, वो हम बनाने देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर एफ, जी, एच, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे पास आई और जे में। यहाँ पे आता है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, तो हम कंपास से बना के मेजर कर चुके हैं। ठीक है, उनके बाइसेक्स भी करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जेजू 30, 60, 45, 120 मैं इनको बना के दिखाता हूँ, और इनके बाइसेक्टर्स भी हम करेंगे। ओके, तो ये रिलेटेड होगा हमारा आई और जे से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाए पूरा कंप्लीट, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले रूलर की हेल्प से। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हम अपने कंपास से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस आर्क को बनाने के बाद फिर हम उसको यहाँ से उठा के इस आर्क पे रखेंगे, एंड देन फिर से कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए अभी थोड़ी देर साइड में कर देते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड ओके। सो ये जो हमने एंगल फॉर्म करा है, दिस इज ऑफ 60 डिग्री। तो जब भी पहला कट लगता है, वो एंगल कितने फॉर्म होता है, 60 डिग्री। ओके, चलिए अब सेकेंड एंगल पर चलते हैं। वापस इस कट पे रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर से एक कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं अगेन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, तो ये कितने का हो गया अब हमारा, 120 डिग्री, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 120 डिग्री। ओके, चलिए अब उसके बाद अगर हम इस कंपास को सीधा करने पहले। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं और उसके बाद एक कट में यहाँ पर लगाऊं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और एक बार इसको मैं इसी पॉइंट पर रखूं,
और यहाँ से फिर से एक कट और लगाओ। ठीक है, ये चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस सेंटर ये सॉरी ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट से इसको, तो ये सॉरी अगेन थोड़ा सा हो जाता है। चलिए अगर हम इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई पूजा। ओके, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं आराम से प्यार से। सॉरी यहाँ पर कुछ इशू है शायद। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पर एंगल फॉर्म करा है, ठीक है, दिस वन। तो आपको कुछ एंगल नहीं याद आ रहा कि ऐसा कौन सा एंगल था हमारे पास? यस, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो हमने यहाँ पर एंगल फॉर्म करा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो ये कितने का हो गया हमारा? 90 डिग्री। ओके, तो इसी टाइप से हम सारे एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए बाइसेक्टर भी करते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितने का फॉर्म करा है हमने? 60 डिग्री। ओके, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे कंपास, ठीक है, और एक हम यहाँ पे कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस। ग्रीन कलर लगा लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और एक पॉइंट यहाँ पर रखते हैं फॉर बाइसेक्टर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको बीच में से काटने वाले हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। अब ये 60 का हाफ कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये कितने का हो गया हमारा? 30 डिग्री। ओके, सो आई होप आपने यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बनाने सीख लिए। तो इसी टाइप से आप सारे एंगल्स बना सकते हैं और उनको बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी के टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।